हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज हम आपकी बीए पार्ट 2 की ले रहे हैं, जिसमें कि आपका प्रश्न पत्र है ग्रामीण समाजशास्त्र। आज का हमारा टॉपिक है कृषक समाज तथा लघु समुदाय में अंतर। कृषक समाज तथा लघु समुदाय के मध्य पाए जाने वाले अंतर को इन बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, आकार का अंतर। लघु समुदाय का आकार छोटा होता है। इसमें प्राथमिक संबंधों की विशेषताएं, घनिष्ठता तथा सामुदायिक भावना पाई जाती है, जबकि कृषक समाज बड़े आकार का होता है। उसमें सदैव ही सामुदायिक भावना पाई जाए यह आवश्यक नहीं। नंबर 2, विशिष्टता का अंतर। लघु समुदाय में अपनी एक विशिष्टता होती है। इसके सदस्यों में हम की भावना और सामूहिक चेतना पाई जाती है। कृषक समाज में सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। नंबर 3, समरूपता का अंतर। रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय के सदस्यों में रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, स्थिति, त्यौहार, प्रथा, परंपरा, आचार विचार, धर्म, विश्वास, संस्कृति आदि में मोटे तौर पर समरूपता दिखाई देती है। दूसरी तरफ एक कृषक समाज को एक समरूप समाज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कृषक समाज अनेक विभेद तथा स्तर वाला होता है। अनेक स्तर और विभिन्नताओं के कारण कृषक समाज में किसी भी प्रकार की समरूपता दृष्टिगोचर नहीं होती। नंबर 4, परंपरागतता का अंतर। लघु समुदाय का स्वरूप अत्यंत परंपरागत होता है, जो अपने स्थापित जीवन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को उचित नहीं मानता। दूसरी तरफ कृषक समाज में कृषि की नवीन प्रविधियों, अनुसंधानों, शिक्षा, संचार एवं परिवहन के साधनों में प्रगति हो जाने के कारण अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। नंबर 5, आत्मनिर्भरता का अंतर। लघु समुदाय के अंतर्गत इसके समस्त सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने छोटे से संसार के भीतर से ही करते हैं, जबकि एक कृषक समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक दूसरे वर्गों तथा स्थानों पर निर्भर होता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कस्बों तथा नगर पर आश्रित होता है। प्राचीनता का अंतर। लघु समुदाय कृषक समुदाय की तुलना में अधिक प्राचीन है। अब हम अपना अगला टॉपिक लेंगे, कृषक समाज की अवधारणा का महत्व। कृषक समाज की अवधारणा के संबंध में यद्यपि अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं, तथापि यह अवधारणा ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण सामाजिक जीवन को समझने में उपयोगी रही है। इसके महत्व या उपयोगिता का विवेचन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। नंबर 1, ग्रामीण खेतीहर लोगों का विशिष्ट अध्ययन संभव। रेडफील्ड के अनुसार छोटे उत्पादनकर्ता जो खेती करते हैं और जो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं, कृषक हैं, और इनसे मिलकर बनने वाले लघु ग्रामीण समुदाय को कृषक समुदाय कहा जाता है। इस प्रकार कृषक के अंतर्गत छोटे किसान आते हैं, जो किसान बाजार के लिए उत्पादन करते हैं, उन्हें रेडफील्ड ने इस अवधारणा से पृथक रखा है। इस अवधारणा के आधार पर इन छोटे किसानों, कृषक समाजों का इस शताब्दी के मध्य में अध्ययन प्रारंभ हुआ, जिससे इनके समाज के लोगों के बारे में विस्तृत जानकारियां सामने आईं। इन अध्ययनों को आधार बनाकर उस देश की सरकार ने इनके विकास के अनेक कार्यक्रम बनाए, इनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार कृषक समाज की अवधारणा से छोटे किसानों की दशा के बारे में विश्व का ज्ञान बढ़ा है। नंबर 2, विस्तृत क्षेत्र। कृषक समाज की अवधारणा के आधार पर समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानव शास्त्रियों ने अनेक अध्ययन संपन्न किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अध्ययन का एक नवीन एवं विस्तृत क्षेत्र खुल गया है। इनका विश्वास है कि विश्व के अनेक समाजों में कृषक समाज पाए जाते हैं। विश्व के अनेक राष्ट्रों जैसे भारत, यूगोस्लाविया, इथोपिया, ब्राज़ील आदि को कृषक समाज की अवधारणा के अंतर्गत शामिल किया गया है। नंबर 3, कृषक समाज की अभिजात वर्ग से पृथकता का ज्ञान संभव। डॉक्टर BR चौहान ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा को भारतीय गाँव में पाई जाने वाली स्थिति के संदर्भ में लागू करते हैं तो अभिजात वर्ग का पता लगाने में कठिनाई नहीं आती। नंबर 4, कृषक समाज की औद्योगिक जीवन से भिन्नता का ज्ञान। थियोडोर शनीन ने कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि कृषक परिवार उपभोग व उत्पादन की इकाई के रूप में कोई कार्य करता है। कृषक के कार्य व अवकाश का केंद्र परिवार ही होता है, और इसकी यही विशेषता कृषक जीवन के ढंग को औद्योगिक जीवन के तरीके से भिन्नता प्रदान करती है। इसकी आर्थिक क्रियाएं, पारिवारिक संबंध परस्पर निर्भर होते हैं। नंबर 5, कृषक समाज एवं अभिजात वर्ग के संबंधों का विश्लेषण संभव। इस अवधारणा के द्वारा अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से कृषक समाज व इसके साथ दूसरे समाजों के संबंधों के स्वरूप का विश्लेषण किया है। उदाहरण के लिए इस अवधारणा के माध्यम से रेडफील्ड ने यह मत व्यक्त किया है कि कृषक समाज व अभिजात वर्ग तथा अन्य सामाजिक स्तरों के मध्य पारस्परिक निर्भरता का संबंध होता है।
थियोडोर शनीन ने यह मत निकाला है कि कृषकों का अभिजात वर्गों के मध्य वही संबंध देखे जा सकते हैं जो शोषित वर्ग एवं शोषण करने वाले वर्ग के मध्य पाए जाते हैं। इस प्रकार इस अवधारणा के माध्यम से विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि कृषकों व गैर कृषकों के मध्य वही संबंध हैं जो आंतरिक व बाह्य व्यक्तियों के मध्य होते हैं। नंबर 6, कृषक समाज की अन्य समूहों के साथ तुलना संभव। आंद्रे बिताई ने इस अवधारणा को आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधारों तक विस्तृत कर कृषक समाज की बाह्य समाज से तुलना करते हुए यह स्पष्ट किया कि समाज में कृषक की स्थिति भिन्न होती है। कृषक परिश्रमी तथा मितव्ययी होता है, उसका जीवन सादा होता है, लेकिन अन्य समूहों की तुलना में कृषकों की वास्तविक स्थिति निम्न होती है। नंबर 7, कृषक को श्रमिक की श्रेणी में रखना। कृषक समाज की अवधारणा के माध्यम से अध्ययन करने के बाद आंद्रे बिताई ने निष्कर्ष निकाला कि कृषक श्रमिकवत होता है, दोनों आर्थिक व सामाजिक शोषण के शिकार होते हैं। नंबर 8, कृषक समाज की अवधारणा के अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट करना संभव हुआ कि भारतीय गांव कृषक समाज की अवधारणा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आंद्रे बिताई ने श्रीपुरम के अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि वह गांव कृषक गांव की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उस गांव में कृषक वर्ग के व्यक्तियों के साथ साथ अकृषक वर्ग के व्यक्ति भी बड़ी संख्या में रहते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा कृषक समाज की अवधारणा का महत्व। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स लेंगे। नमस्कार।